हेलो एवरीवन। टाइम एंड स्पीड की अगर बात करें हम, आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, अभी टीएल 2 आने वाला है। तो टाइम एंड स्पीड में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन 110% आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, वो है एवरेज स्पीड। तो क्यों ना एटलीस्ट ये वाला टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर कर लें, है ना। वो एक क्वेश्चन चाहे वो जैसा भी पूछ ले, वो मैं कर पाऊँ। तो ऐसे चार क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड पे। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद तो पक्का होगा, मुझे पता है, पर मैं फिर से बताऊंगा एक बार। एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लीजिए ये कार चल रही थी, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ये डिस्टेंस d3 है। तो टोटल डिस्टेंस तो ऊपर आएगा, जो कि हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3। और नीचे आएगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। तो नीचे क्या होगा, टोटल टाइम। ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी टाइम कैलकुलेट करने में। क्योंकि आपको क्या दिया होगा, आपको स्पीड दी होगी और डिस्टेंस दिया होगा। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, d1/s1 प्लस d2/s2 प्लस d3/s3। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपको ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो सब आए हुए हैं एग्जाम में। x से y जा रहा है, फिर y से z जा रहा है, z से w जा रहा है। तो x से y, y से z, z से w, ये हमने मान लिया। आपको एक स्पीड दे दी, s1 इज इक्वल टू 10, s2। देखिए इन सब में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सब ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ये सब चीज़ें छोटी मोटी गलतियां ना कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो 5/18। ठीक है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो ऐसे कि 1000 ऊपर रख दिया, 3600 नीचे रख दिया, सेकेंड्स में और मीटर्स में चेंज करके। तो हमेशा मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू है उसमें 5/18, मतलब किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो। लिख ही देता हूँ मैं। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से करो, है ना। अब यहाँ से देखिए आपको दिया है तीनों डिस्टेंस बराबर है, तीनों डिस्टेंस मेरे यहाँ पे बराबर है। तो बताइए एवरेज स्पीड पीयूष की कितनी होगी। तो मेरे ऊपर है, मैं डिस्टेंस कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से कोशिश करना है हमें वो, क्योंकि हमें नीचे t1 कैलकुलेट करना है, t2 कैलकुलेट करना है और t3 कैलकुलेट करना है, जिसमें स्पीड नीचे आएगी और डिस्टेंस ऊपर आएगा। तो कोशिश ऐसे करनी रहती है कि स्पीड के एलसीएम के बराबर डिस्टेंस ले लें टोटल। तो 10, 15 और 20। ये बात अगर आप नहीं समझ पाए तो आप x लेके भी कर सकते हो, आप इसको 1, 1, 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, आपका आंसर सही आएगा। इसमें फर्क बस ये पड़ता है एवरेज स्पीड में कि आपकी कैलकुलेशन कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो। उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। स्पीड जो भी है, तीनों स्पीड का आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी की टेबल में देखो, 20 3 60, ये सबको डिवाइड हो रहा है सबसे। तो 60 मैंने ले लिया टोटल डिस्टेंस, एक 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 बीच के सेगमेंट का, यानी कि ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। तो अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा। अब देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। 180 टोटल डिस्टेंस हो गया, ये होगा 60/10 6, ये होगा 60/15 4, और ये होगा 60/20 3। 180 अपॉन 13, 13 11/13, है ना। इजी हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड में अगर डिस्टेंस आपको नहीं दिया है तो स्पीड का एलसीएम ले लीजिए, वहीं डिस्टेंस बनाइए हर एक सेगमेंट का। ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस है तो ये काम करेगा। अब देखिए ये वाला देखिए, 1/3 डिस्टेंस उसने जो है 42 की स्पीड से निकाला। तो S1 42 हो गया, D1 1/3 एक बार के लिए लेते हैं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था, 2/3, और इसका भी आधा कर दीजिए, यानी कि 1/3 अगेन हो गया। D2 भी 1/3 हो गया, और S2 हमारा क्या आ गया, 56। और रिमेनिंग डिस्टेंस अगेन, देखिए क्वेश्चन वन की तरह बन गया, भाषा थोड़ी सी अलग थी, भाषा थोड़ी सी अलग थी, ये 63 हो गया। अगेन आपको क्या करना है, अगेन मैंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 63। अब क्योंकि ये बड़े नंबर हैं तो यहाँ पे इसको तोड़ सकते हो आप।
7 × 4। अब देखिए ये 8 जरूर आएगा, 2 की पावर 3, 7 तीनों में कॉमन है, 9 जरूर आएगा, और बाकी कुछ बचा नहीं बचा। तो ये होगा एलसीएम 9 × 8 72 × 7। अब 72 × 7 कितना हो जाएगा? 504। ये मेरा एक सेगमेंट का मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो 504 अपॉन पहली स्पीड 42, टाइम निकाल रहा हूँ पहले मैं, फिर वो निकाल लेंगे। फिर 504 अपॉन 56, फिर 504 अपॉन 63। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 420, 2 दूनी 4 यानी कि 12 से जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ये कितने से जाएगा? 6 9 के 54 से जाएगा, क्योंकि 56 × 10 560 होगा तो उससे कम ही होगा। और यहाँ पे ये दिख रहा है 3 × 8 24, 8 से जाएगा। तो टाइम क्या आ गया? 21 8 29। और ऊपर डिस्टेंस क्या आ गया? 504 × 3। ऐसे भी लिख सकते हो आप, पर कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है डेसिमल्स में। तो इसको कर ही लेते हैं। 1512 आया, डिवाइड बाई 29। अब यहाँ पे देखिए आपको अप्रोक्सीमेशन लेनी है। ऑप्शन देखिए कितने वियर्ड हैं। ऑप्शन बहुत ही आसपास दिए हुए हैं, बहुत ही आसपास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो। अगर यही ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए होते तो आप ले सकते थे। यहाँ पे मैं कहूँगा एग्जैक्टली सॉल्व करो। 1512 29, तो पहले तो 4 बार जाएगा या 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 30 पंजे 150 होता है। तो ये 145। फिर 62 बचा, तो 2 बार जाएगा, 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। एवरेज स्पीड आई होप अभी क्लियर होगी। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट और आ गया। अनीता ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 11 मिनट के लिए। यहाँ पे आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो S1 हो गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 देखिए यहाँ मिनट दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 11/60 होगा। S2 होगा क्या? 55। और T2 क्या होगा? अगेन 11/60। S3 क्या होगा? 42। और T3 क्या होगा? अगेन 11/60। यहाँ पे टाइम सेम है ना? टाइम सेम है। फाइंड हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी की एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे डिस एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए नहीं कराया कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 110% मतलब पढ़ाना छोड़ दें यार, ऐसी बात हो जाए। तो 110% की ये आएगा, है ना? ये आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है चारों क्वेश्चन की, ताकि आपका वो एक क्वेश्चन सिक्योर रहे भाई कि ये तो मेरा हो गया फटाफट। तो D1 क्या होगा? पहले तो यहाँ 35, 11/60 सब में कॉमन आएगा, तो ये किनारे ले लेते हैं। 35 + 55 + 42, है ना? D क्या होता है? S × T। तो ऐसे कर लिया मैंने। और टाइम हम इनको तीनों को टाइम दिया ही हुआ है डायरेक्टली हमें, तो 33/60 हो जाएगा। यहाँ से ये 60 और ये 60 गया, यहाँ से ये 3 आ गया। अब देखिए कितना इजीली आ गया, 90 और 42, 132/3, 44। है ना? हो गया ना? अभी देखो फोर्थ वाला। अब एक चीज मैं यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन जो कराए, इसमें डिस्टेंस हमारा बाई चांस की बात है कि सेम आ गया। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है जिसमें ये 1/3 बोले, ये बोल दे 1/4, और ये जो बचा होगा हो सकता हो 5/12। तो है ना, 5/12 ही बचेगा। हाँ, तो 5/12 हो गया। तो तीनों केस में डिस्टेंस अलग अलग है। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं करना है। आपको बस देखो, तीनों का आपको वो तो लेना ही लेना है। स्पीड दी है तो तीनों का एलसीएम लिया, 504 आ गया। अब आपको इस पूरे 504 को, जो आपके डिस्टेंस बटे हुए हैं, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैं यहाँ पे 504 को इंटू 12 कर देता, ये टोटल डिस्टेंस लेता और फिर उस हिसाब से बांट देता उसको। अगर नहीं समझ में आई बात तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 5/12 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं डिस्टेंस ही यही मानूंगा, मैं और कुछ मानूंगा नहीं। तो इससे आसान क्या होगा कि ऊपर आपकी वैल्यू 1 आएगी, तीनों को मिला के हमेशा फ्रैक्शन को मिला के कंप्लीट 1 आएगा। तो डिस्टेंस आपका 1 होगा, बस आपको स्पीड कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। मैं नहीं कह रहा पहली वाली ज़्यादा सही है। दोनों में जिसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए वो करो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस था दो प्लेसेस में। एक एक्स है जिसे 5 घंटे कम लगते हैं, और एक
y है, तो ये x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। x को लगता है t टाइम, तो y को लगता है t+5 टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी मान सकते हो कि y को t लगा, x को t-5 लगा। मुझे माइनस पसंद ही नहीं है, प्लस ही प्लस पसंद है। तो और ये आपको दे दिया कि y की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर कम है, यानी कि y की स्पीड को s मान लें, तो ये x की स्पीड s+40 होगी। ये बात क्लियर है? अब आपको देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू s1t1 इज इक्वल टू s2t2। और इसके दो तीन तरीके हैं इसको करने का, मैं बताता हूं अभी कैसे कर सकते हो आप। पहला तो ये हो गया, सिंपल है, तो यहां से s+40 इंटू टी इज इक्वल टू s t+5 इज इक्वल टू 1200। सबसे पहला तरीका तो ये है। तो पहले इन दोनों को देखेंगे, यहां से क्या आएगा, st+40t इज इक्वल टू st+5s। तो ये दोनों कैंसिल होंगे। t/s इज इक्वल टू 1/8, यानी कि हम अब t को a मान सकते हैं और s को 8a मान सकते हैं, और इसको किसी में भी रख दो और 1200 से इक्वेट कर दो। a प्लस 8a+40 इंटू a इज इक्वल टू 1200, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है आपको, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने कहा बहुत अच्छा है। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक आप बना दिए टाइम चला जाएगा सारा। 8 हटाओ इसमें से पहले, तो a+5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150। अब यहां से देखो कि क्या मैं रखूं कि इन दोनों से मुझे a की वैल्यू मिल जाए, a की वैल्यू मिल जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ तो 15 इंटू 10 150, ये तो डायरेक्ट ही आ गया यार, तुक्का ही लगाया था मैंने। सबसे पहले 10 या 20 कुछ ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्टली 10 आ गई। अब आपको बोल रहा है कि ये बताइए y को कितना टाइम लग रहा था, तो इसे 5 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, 15 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा था। दूसरा तरीका क्या है, एक इक्वेशन होती है s1 s2 अपॉन डेल्टा s डेल्टा t इज इक्वल टू d। ठीक है, जिसमें हम कंसिडर करेंगे s1 है स्पीड ऑफ x, s2 है स्पीड ऑफ y। तो स्पीड ऑफ x क्या है, 40 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ये s+40 इंटू एस अपॉन डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा डायरेक्ट। डेल्टा टी भी आपको दिया हुआ है, 5 घंटे की दोनों में दूरी है। ये डेल्टा टी क्या होता है कि कितना टाइम का फर्क है दोनों के ट्रैवल करने का, तो 5 घंटे का फर्क है, इज इक्वल टू 1200। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली स्पीड आ गई, तो s+40 इंटू एस इज इक्वल टू 240 इंटू 40। अब इसको इस तरीके से तोड़िए कि दोनों में फैक्टर में फर्क 40 का आ जाए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 4 इंटू 40, ऐसे भी नहीं आ रहा है। और कर लेते हैं 30 इंटू 8 इंटू 40, 120 इंटू 80। ये देखिए 30 इंटू 4 मैंने किया और इधर 80 रखा, तो दोनों में, यानी कि x की स्पीड 180 आ गई, y की स्पीड 80 आ गई। अब देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्टली फिर निकाल लोगे कि डिस्टेंस 1200 है, y की स्पीड 80 है, तो इसका मतलब 15 घंटे लग रहे हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको स्पीड या डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये सेकेंड इक्वेशन जो मैंने बताई वो यूज़ कीजिए, अगर सारी चीज़ गिवन है तो। और अगर आपसे टाइम पूछ रहा है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाइए। ठीक है, इससे आपका टाइम जल्दी निकलेगा, इससे आपका स्पीड और डिस्टेंस जल्दी निकलेगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। आप सभी को अलविदा कहूँगा, मिलूंगा फिर से परसों नए वीडियो के साथ, और फिर करेंगे कुछ बातें और कुछ अच्छे क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।